वैल्यूज कि उनका वैल्यू क्या था। दूसरा निकालना होता है मीन ऑफ एरर कि मीन ऑफ एरर का मतलब क्या हुआ कि हर में थोड़ा थोड़ा एरर है, तो भाई एरर का मीन क्या है। देखिए दो मीन यहां पे आया है। पहला मीन था वैल्यूज का कि x1 का क्या वैल्यू, x2 का क्या वैल्यू। लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट रिएजेंट are used to stop one step, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट का नाम यहाँ लिख लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में चला था। लिखेंगे कोलिन रिएजेंट, पूछेगा इसका बताओ फार्मूला क्या होता है। एक लिखेंगे कोरे रिएजेंट, एक था कोरे हाउस रिएक्शन, ये है कोरे रिएजेंट। नीट का फेवरेट ये, इसको वीवीआई कर देना, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। पीसीसी फुल फॉर्म क्या होता है, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये इसका फुल फॉर्म होता है। कोरे हाउस, देखो जी कोरे रिएजेंट को बोलते हैं पीडीसी, फुल फॉर्म होता है पैरिडियम डाइक्रोमेट। ये इसका फुल फॉर्म होता है। कोलिन रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो CrO3 प्लस यहां पर निकल लेना 2 मोल पैरिडीन, यही है अपना पैरिडीन, 2 मोल होता है इन CH2Cl2 सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है। चलो जी इसका ही फॉर्मूला निकल लेते हैं। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है Cr2O7-2, और यहां भी कितना 2 मोल होता है पैरिडीन, ये इन CH2Cl2 सॉल्वेंट। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला चलाता है जो सिंगल स्टेप में रोज होता है। सभी इंपॉर्टेंट रिएजेंट आर यूज्ड टू स्टॉप सिंगल स्टेप, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ सिंगल स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। देखो 1 डिग्री अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन इसका काम क्या है, सिंगल स्टेप में रोक देने का, है ना। नीट का फेवरेट ये वाला है, ये ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला नीचे निकले थे, लिखा हुआ है यहां पर CrO3 डॉट क्लोरोक्रोमेट है तो HCl डॉट पैरिडीन, और ये सब एक एक के रेशियो में होता है। ये भी 1:1:1। देखो पैरिडीन सब में 2 रेशियो था, यहाँ 1:2:1। यहाँ कितना था बताओ, 1:2:1। ये निकल लेना है। तो इनमें से कुछ भी लिखा हो, इसका काम क्या होता है, सिंगल स्टेप में रोकने का काम होता है। सिंगल स्टेप का मतलब क्या होता है बताएंगे, टेंशन मत लो। बाकी नीट का फेवरेट ये पूछ देगा, फुल फॉर्म पूछ देगा, फार्मूला पूछ देगा। ये लिखा है फार्मूला, लिखा है इन सब में लिखा है CH2Cl2 सॉल्वेंट। ये जो लास्ट वर्ड है ये सब में लिखा हुआ है। चलो जी इसका मतलब दिखाते हैं। ये हो गया, यहां देखो पहले ये लिखो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसका हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में कैसा लिखा होता है, तो लिखा होता है KMNO4 के साथ H+, या इसी की जगह पर यह भी लिख सकता है K2Cr2O7 के साथ H+। तो K2Cr2O7 के साथ क्या हो जाएगा, H+। जब भी ये लिखा हो तो पहले देखो आंसर क्या आता है। सेम बात यहाँ भी लिखा है, ये भी और के लिखना, और करके ये नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन करना होता है, और ये भी लिख लो, है ना। पहला बात याद रखना, ये 2 स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। इट इज ऑक्सीडाइज 2 स्टेप, इट इज ऑक्सीडाइज 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है, याद रखना। इट इज ऑक्सीडाइज ओनली 1 स्टेप। ये तो 1 स्टेप में ऑक्सीडाइज हो जाता है ना।
पहले वाले से क्या हुआ, पहला स्टेप में ऑक्सीडाइज होकर देगा अल्डिहाइड, लेकिन ये रुकेगा नहीं, नॉन स्टॉप जाएगा। अब फिर क्या करेगा, देगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है। और जितना भी बताया था ना 1 स्टेप में रोकने के लिए मेन इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम चाहते हैं अल्डिहाइड पे ही रुक जाए, तो नीचे में लिखा होगा पीसीसी, पीडीसी, है ना, उनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। ये क्या देगा, कीटोन देगा। और ये जो होता है ना नॉर्मल कंडीशन, रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो होता है नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये होता है कि कंडीशन दिया हो या लिखा हो रूम टेम्परेचर, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कहानी खत्म है। लेकिन स्पेशल कंडीशन पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, बताएंगे। चलो एक क्वेश्चन देखो, जैसे ये दिया है अल्कोहल और यहाँ लिखा है K2Cr2O7, तुमको डायरेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। देखो जी, पहले ये कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में और फिर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अपन दो फाइनल आंसर हमेशा ये टिक करना है। जब भी जहाँ में क्वेश्चन आए तो पहले इसको अल्डिहाइड बनाओ, तो ये टिक नहीं करना है कि ये नॉन स्टॉप यहाँ रुकेगा। तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अपना आंसर कौन होगा, ये वाला। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ये। तो ये आंसर टिक करना है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 स्टेप में जाएगा और ये नॉन स्टॉप जाके कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर 2 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल करेगा, है ना, तो ये तो एक ही स्टेप में होता है, कुछ भी ले लो, तो आंसर हो जाएगा कीटोन। तो ये यहीं पे रुक जाएगा, कि इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। ये रहा, है ना, ध्यान रखना, है ना। लेकिन हम चाहते हैं क्या, इसको यहाँ पे रोकना, यहीं पे रोकना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, ये पहला है, ये दूसरा है। पहले ये देखो तीसरे वाले पे, अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ये अल्कोहल 3 डिग्री है, कौन सा वाला है, 3 डिग्री, इसको भी सेम से पास कराते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। 3 डिग्री कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये बात ध्यान रखना है। आ जाओ इसका चौथा क्वेश्चन, यहां लिखते हैं 4th, चलो इतना लिखो पहले। 4th नंबर क्वेश्चन देखो, यहां लिख रहे हैं, बोला है क्या कि ये अल्कोहल अभी भी 1 डिग्री है, लेकिन यहां पर लिखा होगा K2Cr2O7 के साथ H+, और नीचे में लिखा होगा PCC। इसका काम क्या बताओ, एक स्टेप में रोकना। अब ये अल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। अगर ये PCC नहीं लिखा होता तो मेरा आंसर ये आता, देखो K2Cr2O7, K2Cr2O7 के साथ क्या है, H+, तो PCC लिखा है नहीं, तो 3 कार्बन का डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात ध्यान रखना है ना। चलो जी, इसमें 2 रिएक्शन और है अपना, इंपॉर्टेंट है, निकलेंगे। जोन रिएजेंट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जोन रिएजेंट, है ना। तो पहले बात फार्मूला लिख लेते हैं कि जोन रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है। तो निकलेंगे यहाँ पर CrO3 प्लस H2SO4, और एसीटोन के साथ क्या होता है, वाटर। इसको हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं। ये पूरे के क्या बोलते हैं, जोन रिएजेंट। इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसके पास है, इट इज ओनली वर्क फॉर एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल होना चाहिए, सिर्फ ये एलाइलिक अल्कोहल के लिए काम करता है, स्पेशल प्रॉपर्टी है। नहीं तो बेंजाइलिक अल्कोहल होना चाहिए, बेंजाइलिक अल्कोहल। बाकी ये कहीं पे भी काम नहीं करता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो एलाइलिक अल्कोहल का मतलब ऐसा होता है, देखो जी, ये एलाइलिक कार्बन है और ये क्या दिख रहा है बताओ, बेंजाइलिक कार्बन। इसका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो जब भी जोन की बात करेगा तो जोन फेमस किसके लिए बताओ, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए। ये बेंजाइलिक अल्कोहल, ये कार्बन कौन सा है, बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, और ये है एलाइलिक अल्कोहल, है ना, एलाइलिक अल्कोहल। इसको पास कराया किसके साथ, तो यहाँ पर नाम भी लिखा होता है, जोन रिएजेंट, और नहीं तो ये फार्मूला लिखा होगा, इतना बड़ा सा फार्मूला है, CrO3, और साथ में क्या लिखा है, H2SO4, और साथ में लिखा है एसीटोन के साथ वाटर। वो तो ये भी लिखा हो सकता है ऐसा चाहे ऐसा, बात बराबर है। तो कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन कर दो, आंसर आ गया। तो बताओ जी, ये क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। ये भी एक स्टेप में रुकता है, ये सब क्या होता है, सिंगल स्टेप में रुकता है, याद रखना, सिंगल स्टेप, 2 स्टेप में नहीं जाएगा। देखो 1 डिग्री है फिर भी अल्डिहाइड पे रुक गया, ये ध्यान रखना। ये भी क्या देगा बताओ, तो यहाँ पे इसको 1 डिग्री अल्कोहल, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, और ये भी कितना है, 1 डिग्री, तो यहाँ भी ये अल्डिहाइड पे रुक जाएगा।
बाकी ये एलाइलिक कार्बन था इसलिए इसके लिए फेमस है, जब भी होगा तो ये एलाइलिक या बेंजाइलिक के लिए काम करता है ना। तो ये भी तुम्हारा होता है समाप्त। लिखेंगे एक और रिएक्शन, ओपेनहावर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, ये लिख लेना। ये सब सिंगल स्टेप में रुकता है। इसका दूसरा लिखते हैं, वो भी सिंगल स्टेप में ही रुकता है। दूसरा लिखेंगे ओपेनहावर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें दो नेम रिएक्शन है, याद रखना, एग्जाम में आता है, बीबीआई कर देना, है ना। ये भी क्या होता है, सिंगल स्टेप में रुकता है। और दूसरा बात ये भी है कि ये तो ऑलरेडी क्या होता है कि ओनली वर्क फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री सिंगल स्टेप में ही काम करता है, तो ओनली वर्क फॉर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए ही काम करेगा, उसके अलावा काम नहीं करता है। पहचान में कैसे आएगा, तो कोई भी तुमको 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, ये वाला कैटलिस्ट ये होता है Al आइसोप्रोपाइल, चलो पूरा नाम लिख लेते हैं, होल 3, और नीचे में लिखा होता है एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो ओपेनहावर जब भी तुमको ये दिखे तो समझ जाना कि ये आ चुका है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेना और करके, Al आइसो प्रोपाइल O- का होल 3। देखो ISPR का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल ऑक्साइड बोलते हैं। देखो दिख रहा है ना O-, तो आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे लिखा होता है, चाहे ऐसे भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना है ये, है ना। तो देखो काम क्या करता है, तो बहुत आसान सा आंसर निकलो कि 2 डिग्री ऑक्सीडाइज हो क्या बन जाएगा, कीटोन, ये था कहानी, है ना। देखो इसमें कैटलिस्ट, ये जो कैटलिस्ट है ना, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखेंगे हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बताते हैं। देखो जी आंसर निकालना तो बहुत आसान है, अल्कोहल से क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन गया, कहानी खत्म। एक्सचेंज रिएक्शन, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये H यहां चलाएगा, यहाँ पे अगर ये H को यहां चलाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन, कि यहाँ पे H नहीं रहा, दो कीटोन आंसर आ गया। तो ये कैटलिस्ट कन्वर्ट हो जाता है ऐसा OH में, तो जो कैटलिस्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ये वाला H कहां से आया, तो ये वाला H यहां से आया, यही इंटरचेंज हुआ है, यहां पर जाके इंटरचेंज हुआ है, तो ध्यान रखना। क्योंकि ये दो नेम रिएक्शन को कवर करता है। इसी के बगल में एक नोट लिखेंगे, वो भी तुमको याद हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फिर भी यहां लिख लेते हैं, कहानी आसान होगा। लिखेंगे मीर वी इन, बोलो जी, मीर वी इन पॉन्ड्रॉफ भरले रिडक्शन रिएक्शन। चलो जी इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। लिखना रिवर्स ऑफ OPR रिएक्शन, OPR रिएक्शन कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, मीर वी इन पॉन्ड्रॉफ भरले रिडक्शन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिए, इसको लिख लेना OPR रिएक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं OPR रिएक्शन, है ना। चलो यहां पर साइड में इतना लिखो पहले। तो इसने बताया सब कुछ सेम रहेगा, बस इसको पलट दो, ये चला जाएगा कीटोन इधर और ये इधर चला जाएगा, और कुछ नहीं है। चलो यहां लिख के दिखाते हैं। लिखेंगे मीर वी इन पॉन्ड्रॉफ भरले रिडक्शन रिएक्शन। ये लिख लेंगे। चलो ये होता क्या है, चलो देख लेते हैं। अब अपने पास कीटोन दिया होगा, क्या दिया होगा, कीटोन, उसी का उल्टा है रिवर्स ऑफ ओपेनहावर्स रिएक्शन आर नोन एज, शॉर्ट में बोलते हैं कि हमारा MPVR रिएक्शन। ये ध्यान रखना, शॉर्ट में बोलते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, बस उसको पलट दिया गया है। वहां अल्कोहल से कीटोन बना था, यहाँ कीटोन से अल्कोहल बनेगा। वहां ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ क्या हुआ है, देखो रिडक्शन, है ना, ध्यान रखना। कैटलिस्ट सेम रहेगा, तो Al आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड O- का होल 3,
अब देखो जी, वहां पे कैटलिस्ट, यहाँ पे क्या था, एसीटोन था, यहाँ पे अल्कोहल होगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, H इंटरचेंज करेगा। देखो पहले इसका आंसर लिखते हैं, रिडक्शन हो गया तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ये रहा। और कैटलिस्ट किस में कन्वर्ट होगा बताओ, क्योंकि बताओ जी इसका जो H है वो कहाँ गया होगा, बताओ यहाँ गया होगा, तभी तो ये अल्कोहल आंसर आया। तो ये कैटलिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कीटोन में। कि देखो इसका H यहाँ चला गया तो अल्कोहल आंसर आ गया, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन एक्सचेंज, उसी का उल्टा है, कुछ भी नहीं है, उल्टा है। इट इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब हैलोजन नहीं, H हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पे हमने दो नेम रिएक्शन को कंप्लीट किया है ना, ध्यान रखना। आ जाओ 3 डिग्री अल्कोहल कैसे ऑक्सीडाइज होगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, स्पेशल कंडीशन पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। चलो दिखाते हैं यहाँ पर, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है जी, कीटोन है, कोई भी नेम रिएक्शन बोल के नहीं आएगा, ये तुम्ही को पहचानना है कि अच्छा ये किसके बारे में बात कर रहा है, ऑक्साइड का होल 3, और यहां पे ये लिखा होगा, दोनों एक साथ लिखा होता है। बताओ जी आंसर क्या होगा, तो कीटोन से क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ये मेरा आंसर आ गया, कहानी खत्म। कैटलिस्ट के बारे में पूछेगा नहीं, फिर भी अपन कन्वर्ट करने हमको आता है तो कर लेते हैं, तो ये अल्कोहल कीटोन बन जाएगा, बस कहानी खत्म है ना। तो इसी को बोलते हैं, ये कीटोन से बना है अल्कोहल, ये कीटोन था और ये बना है अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वही तुम्हारा मीर वीन पॉन्ड्रॉप भरले रिडक्शन रिएक्शन। इसी का उल्टा देते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है, ये भी कितना है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब यहां पर भी लिखा होगा अल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड का होल 3, और दूसरा यहां पर एसीटोन लिखा होगा। तो बताओ जी आंसर क्या आएगा, तो अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन में। ये रहा अपना आंसर, है ना, अच्छे से बनाओ, जो दिख रहा है वही लिखते हैं, ये रहा। बाकी हमको कैटलिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, ये रहा आंसर, कहानी खत्म। तो ये भी रिएक्शन तुम्हारा होता है समाप्त। लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, यहां तो हो गया, यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। पहला बात कि 3 डिग्री अल्कोहल अब जब भी दिखे तो नॉर्मल कंडीशन पे तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसको कर दिया ऑक्सीडेशन, या ये लिखा होगा K2Cr2O7 के साथ H+ नहीं होता है ना, या यहाँ पर लिखा होगा रूम टेम्परेचर तो भी नहीं होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काम बन जाता है। तो कैसे काम करता है, फिर से 3 डिग्री अल्कोहल लिए, लेकिन अभी हमने क्या कर दिया यहाँ पर कि अभी भी सेम है K2Cr2O7 के साथ H+, यहाँ लिखा होगा 500 डिग्री सेल्सियस, या कुछ टेम्परेचर ले लिया। अब ये रूम कंडीशन पे नहीं है, रिएक्शन होगा, तो तुमको क्या करना है कि पहले इसको O को हटा के कुछ देर के लिए प्लस दिखाओ, O हटा दो, कुछ देर के लिए प्लस, और जहां प्लस होता है ना वहीं पे देना होता है डबल बॉन्ड, तो दे दो डबल बॉन्ड, कहीं से दे दो, बात बराबर है। तो ये अपना आंसर आ गया, है ना, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन हम चले थे इसको क्या बनाना बताओ, हम तो बनाना है अल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते हो तो इसमें एक स्टेप बढ़ा देता है, तो ये तो बन गया, अपना आंसर आ गया। बाकी बोले है क्या है, इसको पास कराया O3 से, ये रिएक्शन परे है जिंक के साथ वाटर, तो ओजोनलाइसिस बताया था ना, कट, यहां से कट कर दिए, इसको O दे दो, इसको O दे दो, तो अपना आंसर आ गया। तो कट करने के बाद देखो ये कीटोन और ये अपना एक कार्बन का अल्डिहाइड बन गया। तो ओजोनलाइसिस रिएक्शन तुमको पता है कि डबल बॉन्ड पे लगा ही सकते हैं, है ना, लेकिन एग्जाम में मैंने ये पूछेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आ जाओ तीसरा चलते, एक और लिखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये दिया है। अब देखो जी ये कितना डिग्री अल्कोहल दिख रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन कर दिया K2Cr2O7 के साथ H+ में, तो ये तो ऑक्सीडाइज क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है ना। अब देखो जी कीटोन का कभी भी कीटोन डज नॉट ऑक्सीडाइज, है ना, फर्दर अंडर नॉर्मल कंडीशन पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है जी, अंडर नॉर्मल कंडीशन। लेकिन इसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, है ना, स्पेशल कंडीशन पे। देखो कैसे, तो ये अपना अल्कोहल है, तो इसको बोला क्या कि ऑक्सीडेशन कर दिया K2Cr2O7 H+ के साथ। देखो मेरा आंसर क्या आएगा, कीटोन आएगा। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता कि एक ही स्टेप में कीटोन आंसर आता है,
लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन बोल दिया, फिर से ऑक्सीडेशन कर दिए K2 O7 के साथ H प्लस में, और कुछ टेम्परेचर यहाँ दे देगा स्पेशल कंडीशन, कुछ टेम्परेचर का मतलब नहीं देगा 500 डिग्री सेल्सियस। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है, दो कैसे, तो देखो जी वहां पे क्या था 1 डिग्री अल्डिहाइड के बाद कार्बोजेलिक एसिड बना था, ये भी बनाया कार्बोजेलिक एसिड। लेकिन दिक्कत क्या है, एक हमको रूल पढ़ना जिसका नाम है पॉप ऑफ रूल। ये किस पे लगता है, तो कीटोन पे लगता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो ये होता क्या है, जो समझाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, इसको बोलते हैं पॉप ऑफ रूल। ये क्या बोलता है पॉप ऑफ रूल, कि देखो जी सबसे पहले तुम क्या करना होगा, जैसे ये कीटोन लो, ये कीटोन लेते हैं, ये रहा कीटोन अपना, है ना, तो ये बोलता है ये कीटोन हो गया। तो देखो जी इधर कितना कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन, इधर कितना दिख रहा है 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। तो ब्रेक तो करना ही है, इसको कट करके बनाना है कार्बोजेलिक एसिड। लेकिन ध्यान रखना कि C डबल बॉन्ड हो उसके टीम में जाएगा जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट कार्बन पे जाएगा, ये लिस्ट कार्बन पे, है ना। लिस्ट कार्बन का मतलब ये होता है, ये डिसाइड करेगा कि हम किसके टीम में जाए कि बराबर हो जाए। तो ये बोलता है कि तुम्हारे पास 1 कार्बन है, इसके बाद 2 कार्बन, तो ये बोलेगा हम तुम्हारे टीम में जाएंगे तो तुम्हारा कम है। तो ये यहां से डिसाइड हुआ ब्रेक होना। अगर तुम यहां से ब्रेक कर दोगे तो गलत आंसर आएगा, तो ध्यान रखना, है ना। तो लिस्ट कार्बन में क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा, निकले ना ज्वाइन, है ना। तो चलो जी अब देखो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, जहां से मैंने वहां से ब्रेक कर दिए, 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड और इधर बना 1 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, तो ये अपना आंसर आ गया। लेकिन अगर यही सब क्वेश्चन ऐसा दे दे, ये वाला, इसको भी हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब ये वाला सेम कैटलिस्ट है करना है। तो बताओ जी कहां से ब्रेक करेंगे, अगर तुम यहां से ब्रेक करोगे तो 1 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड और 3 का आएगा। लेकिन अगर यहां से ब्रेक करेंगे तो कितने का आएगा, 2 का आएगा। तो पॉप रूल बताया क्या, पॉप रूल बताया क्या कि यहां से ब्रेक करो क्योंकि ये इसके टीम में आएगा, कार्बन की संख्या कम है, यानी कि 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड 2 बार नहीं तो आंसर आ गया। अगर तुम इस रूल का इस्तेमाल नहीं करते तो तुम्हारा आंसर ये आता, अगर तुम्हारे यहां से ब्रेक करते तो 1 का आता, 3 का आता, तो ये गलत हो जाता। पॉप अप रूल बोलता है क्या कि ये उसके टीम में जाएगा जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, तो ये ध्यान रखना। तो हमको पॉप अप रूल भी समझ में चला आया। चलो आगे चलते, एक क्वेश्चन और देते, तुम बता दो। जैसे ये दिया है, बस यहाँ ये डिसाइड करना है कौन किसके टीम में जाएगा जी। ये दिया है, ऑक्सीडेशन कर दिया, कुछ टेम्परेचर दे दिया, तो बताओ जी आंसर तो कार्बोजेलिक एसिड आएगा। लेकिन ब्रेक कहां से करेंगे, अगर यहां से ब्रेक करेंगे तो 3 का आएगा, और यहां से ब्रेक करेंगे तो 4 और 2 का आएगा। तो पॉप अप रूल डिसाइड करना चाहेगा, इसके पास 3 कार्बन, इसके पास 2 कार्बन, तो बोला क्या कि हम तुम्हारे टीम में आएंगे तो यहां से ब्रेक होगा, यानी कि 3 कार्बन का 2 कार्बोजेलिक एसिड। इसी को 2 मोल कर दो, आंसर आ गया। इसी को 2 मोल कर दो, है ना। तो तुमको ये भी रूल समझ में आ गया। चलो ये समाप्त होता है, आगे चलते हैं। लिखेंगे अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेलो फॉर्म रिएक्शन, लास्ट टाइम पढ़ा था फॉर्म रिएक्शन, इसी को बोलते हैं एडो फॉर्म टेस्ट, बहुत पॉपुलर एग्जाम में आता है। और क्या होता है, एडो फॉर्म टेस्ट। अब कोई बोलेगा सर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, कि यहाँ पे बताओ, बताया था ना अल्कोहल वाला काम कर जाता है, ये अल्कोहल है, बाकी ये किसी लिए काम करता है, कीटोन या अल्डिहाइड के लिए भी काम करता है। अल्कोहल भी होगा तो चलेगा, या कीटोन और अल्डिहाइड होगा, कीटोन या अल्डिहाइड तो भी चलेगा। लेकिन इस रिएक्शन के लिए तुमको क्या चाहिए, मिथाइल ग्रुप, तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मिथाइल एक होना चाहिए, इधर या इधर कहीं भी होना चाहिए, है ना। तो देखो जी अब तुमको इसको ऑक्सीडेशन करने आता है, अगर इसको ऑक्सीडेशन करने होता है कितना डिग्री अल्कोहल है बताओ, ये इधर भी कार्बन होगा, मान इधर इधर मान लेते H लगा देते हैं, ऐसा ऐसा, है ना। उतना भी समझ में नहीं आया तो कार्बन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन लगा दो कि अल्डिहाइड कीटोन कर ही सकता है। तो बताओ ये जब ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज क्या बनेगा, 2 डिग्री कीटोन बन जाएगा। देखो अब दोनों सेम सेम है कि नहीं बताओ, तो है, तो ध्यान रखना। यानी कि इसमें अल्कोहल से भी रिएक्शन होता है और अल्डिहाइड कीटोन से भी होता है, ध्यान रखना। अब देखो ये दोनों सेम सेम है, अब यहां से देखो इसमें एक स्टेप ये बढ़ जाता है ताकि अल्कोहल कीटोन बन जाए या अल्डिहाइड बन जाए। तो हमको पता है, यहाँ पर बताया था कि 4 मोल क्या होगा NaOH, और साथ में क्या था 3 मोल X2। जब भी ये लिखा हो तो समझ जाना कि हेलो फॉर्म रिएक्शन आ चुका है, प्लस लिखना 3 मोल X2, ये रहा। तो मेरा आंसर क्या है बताओ, तो हमने बताया था ना इससे, जिधर मिथाइल दिख रहा है इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम क्या करेंगे कि जब अगर ये 4 है ये 3 है तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो क्या करना है बताओ, पहले तो तुम क्या करो कि जोड़ दो यहाँ पर 3 बार X, तो X X X। अब यह क्या बताओ, इसको कट कर देंगे और ये एक हेलो फॉर्म CHX3, और ये 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड,
ये मेरा आंसर आ गया 2 कार्बन का। हेलो फॉर्म में यही होता है, इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म। ये हमेशा आता है येलो पीपीटी, येलो पीपीटी, याद रखना है ना। उसी तरह यहां बताओ सब कुछ सेम, 4 मोल NaOH पढ़ा हुआ रिएक्शन है और 3 मोल क्या हो जाएगा H2। तो डायरेक्ट आंसर बताना है, तो क्या करेंगे बताओ, एक मिथाइल मिल गया हमको, 3 बार जोड़ दो, X X X। अब यहां से कट कर देंगे है ना, ताकि यहां से कट करेंगे यहां से, ताकि हेलो फॉर्म और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड मेरा आंसर चला है। तो यहां से जब कट करेंगे तो मेरा आंसर ये आएगा, फिर से हेलो फॉर्म और फिर से यही 2 कार्बन का सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड O- Na+, COO- Na+, ये अपना आंसर आ गया 2। दोनों सेम है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन है। एक क्वेश्चन देख लो बिना पेन पेपर का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एडोफॉर्म टेस्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है बताओ, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो जिसमें मिथाइल मिल जाए वो दे देगा। ऑप्शन दिया है A B C D, ये लिखा है CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH, ये लिखा है तुम्हारे पास अल्कोहल, ऐसा, ये लिखा है तुम्हारे पास अल्कोहल ऐसा, और एक लिखा है ये। तो इनमें से कौन सा आंसर बताओ जी, मिथाइल यहां मिला, ये आंसर देगा सी। बाकी किसी में मिथाइल नहीं मिला, देखो यहाँ पे मिथाइल नहीं इथाइल है, यहाँ इथाइल है, इधर भी इथाइल है, एक ही जगह मिथाइल आया ये, और जिसमें मिथाइल मिलता है वो एडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। चलो एक क्वेश्चन इसमें और देते हैं, A B C और D, इसमें बताओ कौन सा देगा। बोला है ऑल, तो बताओ किसमें मिथाइल दिख रहा है, ये रहा मिथाइल, आंसर हो गया B। तो ये ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन चला आता है। अब लिखेंगे लास्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का टेस्ट करेंगे हम लोग। लिखेंगे टेस्ट ऑफ अल्कोहल। देखो जी तुम्हारा ये सब टेस्ट पढ़ा हुआ है। पहला टेस्ट लिखेंगे लुकास रिएजेंट टेस्ट, इसी चैप्टर का है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार खाली शॉर्ट में निकलो क्या होता है, निकलेंगे यहाँ पर शॉर्ट में। टेस्ट से पिछले लगातार 4 साल से इसे क्वेश्चन आया, लगातार 4 साल से आया, ध्यान रखना। 1 डिग्री इस साल भी आए करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और ये था 3 डिग्री अल्कोहल। बताया था इसको पास कराओ, LR मतलब लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। तो मेरा आंसर क्या आता है, अल्काइल हलाइड, ये अपना आंसर आता है अल्काइल हलाइड, सबका आंसर अल्काइल हलाइड ही आएगा। यहां भी निकलेंगे अल्काइल हलाइड, ये निकलेंगे। बाकी इसमें बताया थे ये 1 डिग्री वाला में टर्बिडिटी मतलब गंधापन होता है, अपियर्स है ना, इन्हें डे बोल सकते हो या इन्फिनाइट टाइम, इन्फिनाइट भी बोल सकते हो। डे बोलते हैं रूम टेम्परेचर पे और इन्फिनाइट टाइम बोलते हैं रूम टेम्परेचर पे नहीं। ये क्या हुआ, इन एन आवर्स, तो ये लगभग 1 घंटा में चला आता है। और ये क्या है, वेरी वेरी क्विकली, तो ये बहुत फास्ट आता है जी। क्या फास्ट होता है, टर्बिडिटी, ये इसमें भी और इसमें भी है ना, तो ध्यान रखना। तो ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है। दूसरा ये दो सबका आंसर अलग अलग आएगा, दो सब में तो अल्काइल हलाइड ही आएगा। यहाँ पर डिसाइड हो रहा है टर्बिडिटी से, जिसमें टर्बिडिटी फास्ट आ गया वो अपना काम बन गया। जैसे बोला क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल, इस पे क्वेश्चन देख लो एग्जाम में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी इन एन आवर्स। तो 1 घंटा में, आवर्स का मतलब घंटा में, 1 घंटा 2 घंटा में बताओ कौन दे देगा। अल्कोहल पहचानो, आंसर चलाएगा। ए दिया है ये, बस तुमको डिग्री पहचानना है। बी दिया है ये, सी लिखा है ये, और डी लिखा है ये। डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानो, आंसर चलाएगा। यानी कि पहला बात कि इन एन आवर्स, आवर्स की बात कौन करता है, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो यहाँ लिखा है 2 डिग्री अल्कोहल पहचानो, आंसर आ गया। ये 1 डिग्री दिख रहा है, ये कार्बन एक ही से जुड़ा है, ये कार्बन 2 से जुड़ा है, तो 2 डिग्री, ये आंसर हो गया है ना। ये कार्बन कितने जुड़ा है बताओ, 3 से 3 डिग्री,
और ये कार्बन कितने जुड़ा है, 1 से, तो 1 डिग्री। तो मेरा आंसर हो गया बी। आ जाओ तुम्हारा हॉट कॉपर, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं हॉट कॉपर, जहां पे ये बताया था कॉपर के साथ 573 के। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर आता है। देखो जी, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। चलो ये बता चुके हैं, बताया था ना कॉपर के साथ 573 के। इसको भी टेस्ट में यूज करते हैं, कॉपर के साथ 573 के और कॉपर के साथ 573 के। तो बताओ आंसर क्या आएगा। तो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है, ये 3 डिग्री वाला। बताया था ना 1 डिग्री अल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री क्या देता है, कीटोन, और 3 डिग्री क्या देता है बताओ, अल्कीन। तो कट, तो ये ऐसा दिखेगा, यहीं पे प्लस दे दो, और जहां प्लस है वहीं पे डबल बॉन्ड देना है। तो डबल बॉन्ड एक ही आंसर आएगा, ये वाला। यहां दो चाहे यहां दो चाहे यहां दो, बात बराबर। तो वो अल्कीन आंसर आता है। तो निकलो अल्कीन, ये सब टेस्ट में काम आता है। अल्कीन निकलेंगे, ये निकलेंगे अल्डिहाइड, और ये निकलेंगे कीटोन। देखो हमने 2 टेस्ट पढ़ लिया है ना, तीसरा टेस्ट भी निकल लेते हैं हम लोग, जिसमें अपना आंसर अलग लगाया था, वही ऑक्सीडेशन ऑफ K2Cr2O7 वाला। टेस्ट से हर साल अल्कोहल का क्वेश्चन आया, पिछले 4 साल से लगातार इस पे क्वेश्चन आया लगातार। तो इस साल भी आया, गारंटी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लुकास रिएजेंट पता है फॉर्मूला क्या होता है, निकलो यहाँ पर लुकास का फॉर्मूला बताया था, HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, ये फॉर्मूला होता है लुकास का, ZnCl2, है ना, ध्यान रखना। चलो जी आगे चलते, तीसरा, इसमें तीसरा भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, लेकिन इसमें आंसर अलग आता है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, K2Cr2O7 के साथ H+, है ना, या इसमें बताया था ना, और क्या KMnO4 भी नहीं सकते हो, KMnO4 के साथ H+, सेम है। इसमें बताया था, ये आंसर क्या दिया था बताओ, डायरेक्ट 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ था, तो कार्बोजेनिक एसिड दिया था, याद करो। ये क्या दे देगा, कीटोन, और ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था, हो गया आंसर, है ना। इस पे भी क्वेश्चन किए, अभी तुरंत करके आए, ध्यान रखना। ला जाओ चौथा टेस्ट, ये निकलेंगे, चौथा लिखेंगे विक्टर मियर टेस्ट। विक्टर मियर, ये हम लोग मोल कंसेप्ट में भी पढ़ते हैं, ये यहाँ भी पढ़ते हैं विक्टर मियर। देखो जी, पिछले 4 साल से लुकास रीजन टेस्ट आ रहा है, तो हो सकता है इस बार लुकास ना देके विक्टर मियर दे दे। इसको VVI कर देना कि 2 ही टेस्ट है, क्योंकि लुकास पिछले 4 साल से आ रहा है, इसका हो सकता है ब्रेक हो जाए। तो विक्टर मियर टेस्ट क्या होता है, ये देखो। चलो जी, इसमें क्या होता है, यहाँ साइड में लिखते हैं, थोड़ा लंबा सा होता है ये निकलो पहले 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ निकलो 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ निकलो 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। पहला बात ये किसके लिए होता है, तो वोलाटाइल कंपाउंड। वोलाटाइल कंपाउंड किसको बोलते हैं, जो हवा में उड़ जाए। तो हवा में कौन उड़ता है, एसीटोन हो गया, नेल पॉलिश होता है ना एसीटोन का, इस हवा में उड़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। वोलाटाइल कंपाउंड के लिए भेज दो। अल्कोहल भी क्या होता है, वोलाटाइल कंपाउंड, इसको क्या है, अल्कोहल है, तो वोलाटाइल कंपाउंड के लिए अप्लीकेबल है। चलो इसमें कुछ एग्जांपल लिख के दिखाते हैं, और इसमें बताना है क्या क्या, कुछ वर्ड इसमें फेमस है, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल ऐसा ले लिए, और 2 डिग्री अल्कोहल हम ऐसा लेते हैं, ऊपर में यूज करते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल ऐसा लेते हैं। ये हो गया अपना 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो पहले इसको पास कराते हैं HI के साथ, किससे पास कराया, सबको HI के साथ, सबको पास कराया HI के साथ। तो यहाँ पे आयोडीन लगा दो, तो ये आयोडीन लग गया I, सब में आयोडीन लगा दो, ये रहा I, और यहां भी लगा दो I, ये रहा कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। अब इसको पास किससे कराते हैं, तो लिखेंगे AgNO2 के साथ पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं, तो AgNO2 के साथ। बताया था ना कि AgNO2 क्या देता है बताओ, नाइट्रोजन लिंकेज देता है। अब यहाँ पे NO2 लगा दो, तो ये I हट के NO2, I हटा दो और NO2 लगा दो, जहां जहां I है वहां हटाकर NO2 लगा दिए। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप, अब इसको पास कराया HNO2 के साथ, सबको पास कराया HNO2 के साथ, इसको भी पास कराया HNO2 के साथ, है ना। ये अपना आंसर आता है। देखो इसमें करना क्या है, इससे निकलता है NO, क्या निकलता है, ये निकलता है NO, क्या बोलते हैं, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। क्या निकलता है, इलेक्ट्रोफाइल। इसको यहां जोड़ना है, तो कहां जोड़ेंगे, पहले इसको करा दो टोटोमेरिज्म। जब इसको टोटोमेरिज्म कराओगे तो ऐसा दिखेगा NOH और डबल बॉन्ड। इसी को जोड़ दो यहाँ पर, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे जोड़ना है। इसका एक स्पेशल नाम होता है, याद रखना, डबल बॉन्ड N, और ये रहा OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। ये नीट में पूछ दिया था कि बताओ नाइट्रोलिक एसिड कहां बनता है, तो 1 डिग्री वाले में, विक्टर मियर टेस्ट में 1 डिग्री वाले में।
और स्ट्रक्चर भी पूछ दिया था। तो देखो यहाँ पर C पे NO2 है और डबल बॉन्ड NOH है। इसको गौर से देख लेना, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। स्ट्रक्चर गौर से देख लेना है, C डबल बॉन्ड NOH और ये क्या है NH2। ये तुम याद रखना कि इसको जोड़ दिया गया है। कहां जोड़ा गया है बताओ? डबल बॉन्ड N को जोड़ा गया है इस कार्बन पे, देखो डबल बॉन्ड NOH। इसमें क्या जोड़ना है? सिर्फ ये जोड़ना है, ये इसमें। इसको बोलते हैं सूडो नाइट्रोल। तो यहां जोड़ दो, आंसर आ गया NO2 और यहां पे N डबल बॉन्ड O। देखो ये दिख रहा है, ये वाला जोड़ना है इसमें। इसका क्या नाम होता है? सूडो नाइट्रोल। निकलो यहां पर सूडो नाइट्रोल। तो पूछेगा बताओ कि सूडो नाइट्रोल किस डिग्री में बनता है? तो याद रखना जी 2 डिग्री वाला अल्कोहल में बनता है ना। यहां जगह कम पड़ रहा है। सूडो नाइट्रोल बोलते हैं। और ये जो होता है ना, ये रिएक्शन नहीं करता। बोलो कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। लिखेंगे यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव्स सूडो नाइट्रोल इन विक्टर मियर टेस्ट। बस तुमको अल्कोहल पहचानना है। तो सूडो नाइट्रोल तो कहां बना था? A B C और D दिया है। ये 1 डिग्री अल्कोहल दिया होगा, ये अपना दिया होगा 2 डिग्री अल्कोहल और ये दिया होगा 3 डिग्री अल्कोहल और ये लिखा होगा ऑल। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? सूडो नाइट्रोल 2 डिग्री, बी आंसर। चलिए क्वेश्चन और लिख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड बताओ कौन देगा? नाइट्रोलिक एसिड बताया था 1 डिग्री अल्कोहल, ऑप्शन सेम है। बताओ कौन सा आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 डिग्री अल्कोहल देगा, क्योंकि ये 1 डिग्री वाला अल्कोहल है, ये 2 डिग्री वाला है और ये 3 डिग्री वाला। ये ध्यान रखना है। चलो जी, अल्कोहल फैमिली अपना होता है समाप्त। अब शुरू करेंगे फेनॉल। हेरिन डालेंगे फेनॉल। फेनॉल मतलब ये होता है फेनॉल, बचपन से जानते हैं फेनॉल ऐसा होता है ना। एक चीज हम लोग जानते हैं कि बचपन से कार्बोनिक एसिड, ये हम लोग बचपन से जानते हैं। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बचपन से क्या जानते हैं बताओ? H2CO3, ये हम लोग बचपन से जानते हैं। यहां फेनॉल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, दोनों के स्पेलिंग में देखो क्या फर्क है। देखो ये कार्बोनिक है, N का फर्क है और L का फर्क है ना, N और L का फर्क है। तो कार्बोनिक का फॉर्मूला ये होता है और फेनॉल का कॉमन नेम ये होता है कार्बोलिक एसिड। याद रखना, कार्बोलिक L और N का फर्क है ना। डिस्कवर किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट थे रंज, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। रंज एक साइंटिस्ट के नाम थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था है ना। इट इज प्रिपेयर फ्रॉम कोल टार, ये कोल टार से बनता है। कोल टार, तो कोल टार से बनता है, ये रखना। चलो पहला हेडिंग डालते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल बनाने का क्या क्या तरीका है ये सीखते हैं। यहां साइड में लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। अब फेनॉल और ईथर चैप्टर समाप्त है ना। फेनॉल में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ नेम रिएक्शन आएगा। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, सबका नेम रिएक्शन याद रखो। नेम रिएक्शन से कम 5 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 नहीं 5 है ना। अगर सब नेम रिएक्शन याद होगा तब। कोई भी नेम रिएक्शन बोल के नहीं आता है, अगर बोल दिया तो फिर तुमको आंसर निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। चलो जी पहला चलते हैं इसमें, फिनॉल कैसे बना सकते हैं। तो कोई भी ले लो तुमके पास, एराइल हलाइड, इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ? NaOH के साथ। कितना मोल? तो कम से कम 2 मोल होना चाहिए। ये कुछ देर के लिए ये देता है O- Na+। अब इसको पास करा दो HCl से, तो फाइनल में आंसर आ गया फेनॉल। बहुत आसान है, एग्जाम में खूब पूछता है, याद रखना। तो ये रहा अपना NaCl, लिखना यहाँ पे NaCl। तो हमको पहला रिएक्शन समझ में आ गया, अच्छा फेनॉल ऐसे बना सकते हैं। दूसरा निकलेंगे अपने पास कि कोई भी बेंजीन है, ये सब NCERT में दिया हुआ है, यहाँ सल्फोनेशन करा दिया। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है? ये कंसंट्रेटेड H2SO4 से पास करा दिया। ये बेचारा कुछ देर के लिए ऐसा बन जाएगा SO3H। अब इसको पास किससे करा दो? तो यही वाला बात फिर से लिखो यहाँ पर। पहला इसको 2 मोल NaOH से और दूसरा इसको पास कराएंगे H+ से, मतलब वही HCl। तो फिर से लिख दो सेम आंसर। तो ये मेरा आंसर आ गया, फेनॉल बन गया
प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl दिख रहा है, और प्लस H2SO4, क्योंकि ये टूट के बाहर निकल जाएगा, ये टूट के बाहर निकल जाएगा, है ना। तीसरा रिएक्शन देखो और कैसे बना सकते हो, तो गिरनाट रिएक्शन से भी बना सकते हो। गिरनाट का फॉर्मूला ये होता है RMgBr। इसको पहले क्या कर दिया, O2 से पास कराया। दूसरा फिर से वही वाला काम करेंगे, NaOH के साथ मतलब H प्लस हाइड्रोलाइसिस कर दो H3O प्लस, ये रहा, तो डायरेक्ट निकलो फेनॉल आंसर, है ना। ये सब याद रहेगा तभी बनेगा, कि इसमें कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं है ना, याद रहेगा तभी बनेगा। तो अभी तक हमने 3 रिएक्शन बताया फेनॉल बनाने का तरीका। और देखो जी चौथा रिएक्शन, इतना लिखो, है ना, चौथा यहाँ लिखते हैं। चौथा तुम फेनॉल ऐसे ही बना सकते हो, ये रहा अपने पास गिरनाट हो गया तुम्हारे पास। ये बहुत पॉपुलर है, VBI कर देना जी, ये इतना पॉपुलर है कि एग्जाम में खूब आता है। चलो यहाँ लिखते चौथा, इसमें नहीं जगह कम है, यहाँ लिखते 4th नंबर, इसको कर देना VBI। जब भी एग्जाम में आएगा तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं हो पाएगा कि इसके बारे में बात हो रहा है। इसको बोलते हैं कुमीन, कमीन बोलते हैं ENE, ये याद रखना। ये दिख रहा है तुमको, तो ये तुमको आइसोप्रोपाइल दिख रहा होगा, आइसोप्रोपाइल की तरह। ये क्या होता है कि पहला इसको पास कराता है O2 से, और दूसरा इसको करते हैं हाइड्रोलाइसिस। ये तो डायरेक्ट आंसर लिखना होता है फेनॉल। इसको कोई नेम रिएक्शन नहीं बोलते, लेकिन एग्जाम में खूब आता है ये। और देखो जी ये तीनों जो है ना कार्बन, ये बन जाता है एसीटोन। क्या बनता है, एसीटोन। इसको कर देना VBI, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कि कोई नेम रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन जिसको याद रहेगा इससे पहचान में आएगा। इससे O2 के साथ ये लिखा होगा, O2 के साथ ये लिखा होगा, इसको याद रखना। इसको कमीन्स बोलते हैं, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। 5वां हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन में N2 प्लस Cl-, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। बताया था ना कि इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं इससे क्या निकलता है, OH। एक और बताया था जिसे निकलता था OH, याद करो, H3PO4 वाला, इससे क्या निकलता था, OH। इसी में एक भाई, इसका एक भाई भी था H3PO2 वाला, और इससे क्या निकला था, याद करो, H निकला था। बस जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये अपना आंसर आ गया फेनॉल। प्लस बाहर क्या निकलेगा, N2 गैस और प्लस HCl। इससे क्या निकला, OH, तो लिख दो फेनॉल, है ना। फिर क्या निकलेगा बताओ, N2 गैस प्लस HCl, और इससे तो H निकलेगा, इसलिए बेंजीन प्लस N2 गैस प्लस HCl। ये ध्यान रखना, फेनॉल बनाने का तरीका है, इसे ध्यान रखना। ये आगे चलते, लास्ट बचा है तुम्हारा 6 नंबर, लिखेंगे रास्टिंग प्रोसेस। 6 नंबर देखो, ये नेम रिएक्शन है, रास्टिंग प्रोसेस, है ना। आंसर निकालना बहुत आसान है, कि यहाँ पे अपना दिया होगा बेंजीन, है ना, और यहाँ पे हैलाइड के फॉर्म में होता है। यहाँ कैटलिस्ट से पहचान लेते हैं हम लोग। कैटलिस्ट लिखा होता है क्या, कि HCl प्लस हाफ O2, HCl प्लस हाफ O2, और दूसरा लिखा होता है कॉपर आयरन के साथ कुछ टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा लिखा होता है SiO2, SiO2 के साथ कुछ टेम्परेचर यहाँ लिखा होता है वही 200 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट आंसर निकलो फेनॉल। इसी को बोलते हैं रास्टिंग प्रोसेस। एक और होता है इसमें 7 नंबर, जिसको बोलेंगे हम लोग डाउज प्रोसेस। पढ़ा हुआ रिएक्शन है डाउज प्रोसेस। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, फैक्ट्री में फेनॉल को बनाया जाता है। डाउज में क्या होगा, यहाँ फिर से एराइल हैलाइड, वही अपना सेम रिएक्शन है। NaOH कितना बार ले लो, 2 मोल, है ना। कभी कभी बुक में क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं देखा, एक्वस Na2CO3, Na2CO3, ये नहीं दे चाहे ये नहीं दे, बात बराबर ही है ना। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, वही अपना HCl से पास करा दो, डायरेक्ट निकलो फेनॉल आंसर, कहानी खत्म। OH, है ना। तो ये था फेनॉल बनाने का तरीका। तो हमने इतना सारा तरीका देखा फेनॉल बनाने का, फेनॉल कैसे बना सकते हैं। अब आ जाओ अपने पास, चलेंगे आगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल। देखो जी, तो लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल। फेनॉल, पहला बात ये लिखना, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जहां में खूब पूछ जाता है। एक नॉर्मल अल्कोहल होता है, एक फेनॉल होता है। फेनॉल का मतलब ऐसा, है ना, ये होता है। तो देखो जी, ये क्या होता है, रेडियली हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग। ये हमको पहले से पता है ना। ये भी सॉल्युबल होता है, लेकिन स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। ये स्प्रिंगली
सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा सा कम सॉल्युबल होता है ये, सॉल्युबल इन वाटर। यहां भी सेम लिखेंगे ड्यू टू H बॉन्डिंग। अब बात ये आया कि इन दोनों में ज्यादा अगर सॉल्युबिलिटी तो पानी में सबसे पहले कौन घुलेगा, नॉर्मल अल्कोहल एज कंपेयर टू फेनॉल से, ये है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, फेनाइल ग्रुप जो होता है, ये भी पूछा हुआ है कि क्या कारण है कि कम सॉल्युबल होता है। फेनाइल ग्रुप क्या होता है, कॉज हिंड्रेंस इन वाटर, थोड़ा सा रिपल्सन कॉज करता है। फेनाइल ग्रुप कॉज हिंड्रेंस का मतलब रिपल्सन, हिंड्रेंस इन वाटर, इसलिए थोड़ा सा कम हो जाता है, बस कहानी समाप्त होता है ये, है ना। अब हम लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल, फेनॉल दिया होगा अब क्या क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ नेम रिएक्शन आएगा जो हम लोग पहली बार पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है इसमें। चलो जी आगे चलते हैं, यहां तक हो गया होगा, है ना। रीजन याद रखना, पूछ देता है एग्जाम में। बाकी एक इसमें और निकलो, इट इज टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ये पॉइजनस होता है। फेनॉल क्या होता है, टॉक्सिक पॉइजनस होता है, ये ध्यान रखना। उसमें एक चीज लिखना, प्रिपरेशन ऑफ मिथनॉल, क्योंकि एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है, एग्जाम में पूछ देता है प्रिपरेशन ऑफ, है ना। मिथनॉल के बारे में थोड़ा एक बार निकलो, एक ही रिएक्शन है मिथनॉल। मिथनॉल कैसे बनाते हैं, है ना। तो देखो जी, तो ये बनता है फ्रॉम वाटर गैस से, तो फ्रॉम वाटर गैस से बना सकते हो। वाटर गैस कैसे बनता है, देखो जी, पहले क्या करना है, कार्बन में वाटर डाल दो, तो ये वाटर गैस CO+H2 बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर गैस। क्या बोलते हैं, वाटर गैस। अब क्या करते हैं, ये स्टेप नंबर फर्स्ट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, VVI कर देना, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। स्टेप नंबर 2 में चले आओ। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, जो वाटर गैस यहाँ लेते हैं CO+H2, यहाँ 3, अब ये वाटर निकलेगा, रेशियो देखो यहाँ पे 1:1 था और यहाँ 1:3 है, इसको बोलते हैं प्रोसीड्यूर गैस। प्रोसीड्यूर नहीं, सिंथेसिस बोलना, सिंथेसिस गैस ये बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे बताओ, तो ये कैटलिस्ट ZNO, इसको VVI कर देना, यही तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है ना। ZNO के साथ Cr2O3, ये कैटलिस्ट, और कुछ यहाँ पर टेम्परेचर लिखा होता है और कुछ प्रेशर लिखा होता है, एग्जैक्टली याद नहीं करना है, और निकलो डायरेक्ट मिथनॉल आंसर। तो ये मिथनॉल बनाने का तरीका है, एक ही रिएक्शन है मिथनॉल बनाने का, 2 स्टेप में हुआ। नेम रिएक्शन इसको बोलते हैं वाटर बनता है, वाटर गैस जाके बना किसमें बताओ, सिंथेटिक गैस, और फिर बाद में मिथनॉल बन गया, इसी को बोलते हैं मिथनॉल, है ना। इसी में कुछ पॉइंट निकलो, बोलेगा क्या कि चलो आगे निकलते हैं, जगह कम है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड अल्कोहल, डीनेचुरेटेड अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है। चलो यहाँ लिखते हैं, देखो जी, लिखेंगे मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट का फार्मूला बताना है क्या होता है क्या है, देखो जी, लिखेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट इज डीनेचुरेटेड बाय एडिंग, है ना, पॉइजनस कंपाउंड, कंपाउंड जो कि कौन कौन सा होता है, तो लाइट, मिथनॉल भी बताया था कि पॉइजनस होता है, तो निकलो मिथनॉल ANO, मिथनॉल पॉइजन होता है, याद रखना मिथनॉल, है ना। देखो जी, मिथनॉल यहाँ साइड में निकलो, टॉक्सिक नेचर का होता है, पूरा अल्कोहल टॉक्सिक नेचर का होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, इथनॉल को छोड़कर। एक्सेप्ट किसको छोड़ देना है, ऑल अल्कोहल, ऑल अल्कोहल भी नहीं सकते हो, है ना, या मिथनॉल और करके मिथनॉल, एक्सेप्ट छोड़ देना है किसको, इथनॉल को। इसलिए लोग इथनॉल है ना ड्रिंकिंग पर्पस में लोग यूज करता है, अल्कोहलिक पर्सन जो बोला जाता है, जो ज्यादा दारू शराब जो पीता है ना, तो इथनॉल में क्या होता है, ये पॉइजनस लेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, ये नॉन टॉक्सिक। तब बोलेगा बताओ ऐसा कौन सा कंपाउंड जो नॉन टॉक्सिक होता है, इथनॉल, इसलिए लोग इसको यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस, यूज इन ड्रिंकिंग पर्पस, है ना। तो ये ध्यान रखना। बाकी सब अल्कोहल क्या होता है, पॉइजनस होता है, पीओगे तो मर जाओगे, है ना, ध्यान रखना। इसलिए बोला जाता है कि अल्कोहल को नहीं पीना चाहिए, है ना, तो ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ चलते हैं कि रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब क्या होता है, कि कोई भी रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसमें ये क्या होता है, कि रेक्टिफाइड स्पिरिट यहाँ पर लिखेंगे डीनेचुरेटेड बाय एडिंग पॉइजनस कंपाउंड लाइक मिथनॉल, पैरिडीन, है ना, पेट्रोल भी इसमें ऐड कर सकते हो, नेप्ता और नेप्ता, और निकलना एसीटोन,
है ना। तो इन सबको ऐड करके क्या करते हैं, इसको पॉइजनस बनाया जाता है ना, एडिंग पॉइजनस कंपाउंड, है ना। तो पॉइजनस कंपाउंड इसे जब डालते हैं तो ये कैसा हो जाता है बताओ जी, रेक्टिफाइड स्पिरिट, है ना। मिथाइल स्पिरिट में जब भी तुमसे पूछेगा कि बताओ जी कि मिथाइल, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो बोलेगा बताओ कि डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल में क्या करते हैं, तो यही काम करते हैं, ध्यान रखना। बाकी यहाँ कुछ फार्मूला लिखते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट, क्या पूछ देगा कि बताओ फार्मूला क्या होता है ना। तो कुछ नहीं करना है, तुमको ये याद रखना है, मिथाइलेटेड है तो देखो जी इसमें तुमको दिख रहा होगा कि 95% एंड 5% होता है मिथनॉल। मिथनॉल लिखना, इसमें एक काम करना, इसको चेंज करो जी, इसी के बारे में यहाँ लिखा जा रहा है, तो 90% कर देना इसको, इसको कर देना 9%। मिथनॉल क्या होता है, पॉइजनस होता है, तो 9% लिख लो, ये 9% लिखना है। और 1% जो होता है ना अदर पॉइजनस कंपाउंड, जो यहां लिखा हुआ है अदर, जब भी तुमको इसका फॉर्मूला पूछे तो ये काम कर लेना। आ जाओ रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसे पूछा हुआ एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन चला आता है। यहां पर करना है तुम्हें क्या कि 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर होता है इसमें। अब आ जाओ डी नेचुरेटेड अल्कोहल, इसमें क्या होता है 95% इथेनॉल एंड 5% मिथनॉल, ये होता है, याद रखना। एक होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है जी। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, 100% इथेनॉल होता है, ये पूरा 100% पाया जाता है, ये निकलेंगे। एक लास्ट बचा है इसमें, पावर अल्कोहल किसको बोलते हैं, पावर अल्कोहल, इसको बोलते हैं क्या कि देखो जी एब्सोल्यूट अल्कोहल जो 100% प्योर होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल अल्कोहल मिक्स किया जाता है किसमें, मिक्स इन पेट्रोल और बेंजीन, पेट्रोल एंड बेंजीन में, इसी को करते हैं आर कॉल्ड पावर अल्कोहल, इसको पावर बोलते हैं। पावर मतलब पावर थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए मोटरसाइकिल में यूज करते हैं, व्हीकल में यूज करते हैं पावर अल्कोहल। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है यही कि बताओ जी मिथाइलेट स्पीड में परसेंटेज बताओ कौन कितना होता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ में पूछ देगा। अगर एक बार नीट में आ चुका है इसलिए निकाल, बाकी रेक्टिफाइड स्पीड बोलेगा तो बताओ कितना परसेंट इथेनॉल कितना परसेंट वाटर, यहाँ कितना परसेंट इथेनॉल और कितना परसेंट मिथनॉल, और यहाँ एब्सोल्यूट मतलब 100%। तो ये तुम्हारा छोटा सा टॉपिक था जो कि समाप्त हो गया है। देखिए प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल बनाने के लिए एक रिएक्शन है जो बहुत पॉपुलर है और तुम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, मॉलिक्यूल में भी, है ना। लिख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए लिखा जा रहा है, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, है ना। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केन शुगर या सुक्रोज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सुक्रोज। फॉर्मूला बचपन जानते हैं, C12H22O11 बताया गया है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर H+ है ना, और यहाँ बताया था ना एक इंजाइम का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इन्वर्टेज, जिसके नाम के लास्ट में AAC मतलब इंजाइम का नाम होता है। तो बचपन से पढ़ते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, C6H12O6। लेकिन अभी तक मेरा आंसर नहीं आया, हमको बनाना क्या है, इथेनॉल, इसी का सेकेंड स्टेप, दूसरा ये फर्स्ट स्टेप था। तो देखो जी अपने पास आ जाओ, यहाँ पर लिखिए ग्लूकोज C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोला जाता है, जी मतलब ग्लूकोज। अब इसको क्या करेंगे, एक एंजाइम का नाम है जिसका नाम पड़ रहा है तुमको जाइमेज, है ना। तो जाइमेज करते तो क्या होता है कि डायरेक्ट मेरा आंसर देता है इथेनॉल, इसको याद रखना, इथेनॉल।
तो ये याद रखना। तो बन गया इथेनॉल। तो यही एक मिथेनॉल बनाने का रिएक्शन पॉपुलर था और एक इथेनॉल बनाने का पॉपुलर था। ये तुम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो, ये इंजाइम का नाम है, जाइमेज, इन्वर्टेज, है ना, ध्यान रखना। हम लोग चल रहे थे क्या, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल, फेनॉल पढ़ रहे थे। चलो जी यहाँ आगे चलते हैं, देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल। अब अपने पास फेनॉल दिया होगा और क्या क्या कर सकते हैं। पहला ये निकलेंगे, कोई भी फेनॉल दिया हो सकता है, इसको जिंक डस्ट से पास करा दो, तो बताया था ना डायरेक्ट बेंजीन आंसर आता है ना। दूसरा ये कोई फेनॉल दिया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से दिखाओ ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे, तो निकेल के साथ H2 से पास करा दो, तो बताइए सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया, बहुत आसान है, पहले जानते। तीसरा ये अपना फेनॉल दिया है ना, और इसको देखो जी हमने क्या कर दिया, H K2Cr2 ऑक्सीडेशन कर दिया, K2Cr2O7 के साथ H+, बाकी यहाँ पे ये भी लिख सकते हो KMnO4 के साथ H+, है ना। तो ऑक्सीडेशन कुल मिला क्या है, ऑक्सीडेशन कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा, ये डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, इसको बोलते हैं क्यूनॉन बोलते हैं, क्यूनॉन, QUI NONE, मतलब कीटोन फैमिली बन गया ये, है ना। इसका कलर पूछता है, याद रखना पिंक कलर का होता है ये, पिंक कलर, है ना, तो पिंक कलर का होता है, याद रखना। इसी में एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है जिसका नाम है एल्स पर सल्फेट रिएक्शन, एल्स पर सल्फेट रिएक्शन किसको बोलते हैं, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो याद रखना। रिएक्शन है, देखो जी ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन ये पावरफुल नहीं होता, ये पावरफुल होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, है ना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, है ना। देखो ये भी ऑक्सीडेशन का ही काम करता है। एक हम लोग पढ़े थे, याद करो, फार्मूला ऑफ मार्शल एसिड, जो फार्मूला ये होता है मार्शल, H2SO8, लेकिन यहाँ पे तुमको ये लिखना है K2H2O8, बस H को हटाए K कर दिए, तो मार्शल एसिड का फार्मूला होता है, तो यहाँ लिखो K2H2O8, और ये अल्कालीन मीडियम में होता है, अल्कालाइन मीडियम। तो ये क्या होता है जी, अल्कालाइन मीडियम में। तो आंसर क्या होता है, क्योंकि ये कीटोन तो नहीं बनाएगा, दो दो अल्कोहल कर देगा, ये वाला अल्कोहल, ऊपर भी अल्कोहल, नीचे भी अल्कोहल, इसको बोलते हैं क्यूनॉल OL, ये ध्यान रखना। इसको बोलते हैं पर सल्फेट रिएक्शन, पर सल्फेट इसी को बोलते हैं, H2 पोटेशियम पर सल्फेट इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम पर सल्फेट। पर सल्फेट भी बोलते हैं। अगर ये ऐसा दिखे तो इसका नाम क्या होता है बताओ, मार्शल एसिड। केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा जाए तो बताया जाएगा, फिलहाल यहाँ निकलो मार्शल एसिड इसको बोला जाता है। पूछ देगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्शल एसिड, बस के हटाओ H2 कर दो, तो इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, याद रखना। दिख रहा था, निकलो अच्छे से। यहाँ क्यों लिखे हैं कि इसका फार्मूला इससे मैच करता है, बस यहाँ पे क्या है K2 है, मार्शल एसिड। चल भी नहीं रहा ये बेचारा, यहाँ हैंग हो गया इसको, मार्शल एसिड यहाँ लिखते हैं, है ना। तो मार्शल एसिड कहलाता है, ध्यान रखना। बाकी ये पूछ सकता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्शल एसिड, H2SO8, है ना। तो ये भी तुम्हारा समाप्त होता है। आगे चलते पांचवा रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, और ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी कहलाता है, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। फार्मूला ये होता है FeCl3। देखो कैसे काम करता है, ये फेनॉल के लिए यूज किया जाता है, कोई भी फेनॉल ले लो और रिएक्शन करा दो FeCl3 से। देखो जी टूटता है ये माइनस प्लस में, अभी तुम कैसे टूटता, +3 -1 में। एट्रैक्शन करा दो तो ये मेरा आंसर आया Fe3, और यहाँ निकलो फेनॉल O-, बाहर क्या निकल जाएगा HCl, कितना मोल, तो 3 मोल, है ना। ये ध्यान रखना। यही जो होता है ना, यही तुम्हारा क्या होता है, ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स आता है, ये ब्लड रेड कलर, है ना, ब्लड मत देखना जी, सॉरी, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, वायलेट कलर। देखो एक में पिंक कलर आया था, इसमें वायलेट कलर आया, ये ध्यान रखना, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स ये आता है। तो तुमको ये समझ में आया, आगे चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन शुरू होगा,
लिखेंगे एसिटाइलेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फेनॉल। तो फेनॉल का करना है एसिटाइलेशन, कोई भी फेनॉल दिया हो सकता है, ये रहा। और देखो जी, इसको पहले अगर मान लो किससे पास कराया, तो कोई भी एसिड हैलाइड जो तुमको अच्छा लगे, ये है एसिड हैलाइड। तो एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है कि O से जुड़ेगा, देखो यहां पर ये टूटेगा माइनस प्लस में और यहां से टूटेगा माइनस प्लस में, कुछ नहीं करना है, इसको यहां जोड़ दो, आंसर आ गया। इसीलिए बोला जाता है एसिटाइलेशन, मतलब कि एसिटाइल पार्ट जाके जुड़ गया, यहां पे देखो बाहर क्या निकल गया, HX। बाकी ये कहां का रिएक्शन करता है, तो कोई भी तुम अनहाइड्राइड भी ले सकते हो, अनहाइड्राइड से भी रिएक्शन करा सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे अनहाइड्राइड। यहां भी क्या होगा, कट माइनस प्लस, इसको उठा के जोड़ दो, आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। O C डबल बॉन्ड O R, और यहां निकलेगा कार्बोजेनिक एसिड, ये है ना। डाइलेशन रिएक्शन याद रखना ये होता है। देखो जी, ये रिएक्शन जो होता है, जो आंसर आया, देखो ये आंसर आया है, ये अब देखो ये आगे जाके कहलाएगा फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्राइस नेम रिएक्शन है, एग्जाम में आता है ना, तो ये ध्यान रखना है। एसिटाइलेशन मतलब हमने O पे जोड़ा, O पे जब भी कोई जोड़ते हैं ना तो एसिटाइलेशन बोलते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन नहीं देते यहाँ पे, तुम इसका आंसर बता दो, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए कि अगर आंसर ही तुम नहीं निकाल पाओगे तो फिर पढ़ाना बेकार हो गया। चलो जी, यहाँ पे ये लिखा है CH3 CH2 और ये लिखा है यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O Br। तो बताओ आंसर क्या है, तो एसिड हैलाइड दिख रहा है, टूट जाएगा, प्लस और ये जोड़ दो, यहाँ पे आंसर आ गया। O डबल बॉन्ड O कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन, बाहर क्या निकल जाएगा Br और H मिलकर HBr, ये आंसर आ गया, है ना। अगला नेम रिएक्शन लिखेंगे फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलो ये क्या होता है, ये हो गया, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाना वाना फ्राई करते हैं ना, उससे इसका नाम है फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसको भी फ्राई कर दो, फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलो ये काम कैसे करता है, कि तुमको तो बनाने आ चुका है एसिटाइलेशन, तो ये हमेशा ऐसा दिया होगा। ये इसको क्या करेंगे, तो C अनहाइड्रस AlCl3 निकलो, पहले अनहाइड्रस AlCl3 और यहां लिखा होता है CH2। पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में बताओ कि सॉल्वेंट कौन यूज करते हैं, ये CH2, इसका नाम क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, CH2, ये लिखा होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको उठा के ऑर्थो पारा पे जोड़ दो, आंसर आ गया। यहां से कट दो, यहां से कट कर दिए और जोड़ दो ऑर्थो पारा पे, तो आंसर आ गया। तो देखो ये OH हो जाएगा, क्योंकि यहां से H यहां चला गया और ये यहां जुड़ जाएगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पारा पे। इसी को कहते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हमेशा की तरह पारा वाला जो 80% और ये होगा 20%, है ना, तो ध्यान रखना। यही तुम्हारा नेम रिएक्शन है, फ्राइस रीअरेंजमेंट। चलो क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ऐसे बता दो क्या होगा। यहां पर लिखते हैं, लिखेंगे O C डबल बॉन्ड O CH3, बोला क्या, इसको पास कराया अनहाइड्रस AlCl3 के साथ और यहां लिखा है CH2 सॉल्वेंट। बताओ आंसर क्या आएगा, ऑर्थो पारा पे जोड़ दो, आंसर आ गया। एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो, ये बन जाएगा OH। एक बार अब तुम बोलो सर H कहां से आया, तो भैया देखो जब ये यहां पे H होगा ना, एक जब इसको उठा के यहां जोड़ H यहां चला जाएगा, तो ये हो गया अपना आंसर, डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहां भी निकलेंगे OH और यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपना आंसर आ गया। हमेशा की तरह बताओ बाहर क्या निकल जाएगा, कुछ नहीं है, ये निकलेंगे 80%, 20, है ना। इसके नीचे लिखेंगे, इसका एक भाई भी है जिसका नाम है स्टोटेन-बाउमन रिएक्शन, है ना, नाम ही इसका है, बाकी जैसे भी याद रखो, बोलते हैं बेंजाइलेशन रिएक्शन, है ना। नीट का फेवरेट ये नाम है, लिखेंगे यहां पर स्टोटेन-बाउमन रिएक्शन, है ना। इसको VVI कर देना, ये नीट का फेवरेट वर्ड है और खूब पूछता है ये, है ना। ये भी क्या होता है, ये फिनॉल में होता है रिएक्शन। बेंजाइलेशन का मतलब क्या होता है कि बेंजाइल पे जाके जोड़ना, तब बताते हैं कैसे काम करता है। देखो जी, ये निकलेंगे और यहां पर कोई भी लिखना है बेंजोनाइल क्लोराइड, ऐसे लिखते तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ये लिखेंगे Cl यानी थे, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोनाइल क्लोराइड। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है, याद रखना है, इसको स्टार कर दो, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये एक बार बन सकता है एनिलीन, इसका A पार्ट कर दो, अब B पार्ट यहां नहीं देते,
ये एनिलीन बन सकता है, लेकिन ये फिक्स से कभी चेंज नहीं होगा। है ना, इसमें दो पार्ट है, ए और बी, दोनों को सेम नाम बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है NaOH। आंसर करते हैं, इसको बस बाहर निकाल दो, ये इसको बाहर निकाल दो, जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये अपना आंसर आ गया, O C डबल बॉन्ड O। इसलिए बोला गया है बेंजोलाइजेशन मतलब क्या, बेंजाइल पार्ट को जोड़ना होता है, इसी नाम पर है बेंजोलाइजेशन, इसी को बोलते हैं एस्चोटेन बाउमन रिएक्शन। फिर क्या निकल गया, HCl हो गया आंसर। इसको भी जोड़ दो, आंसर आ गया। यहाँ से एक H, यहाँ दो H है ना, तो एक H को बाहर कर, तो दो H को ऐसे दिखाते हैं, इसको एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। इसको बोलते हैं फेनॉल। यहाँ पर दो H है ना, तो एक H को ऐसे दिखाते हैं, दो H हो गया, यहाँ निकाल दो, ये आंसर आ गया, जोड़ दो, आंसर आ गया। बाहर निकल गया HCl, हो गया कहानी। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट जब भी आएगा तो यही दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, है ना। दोनों हम बता दिए। अगला रिएक्शन दिखेंगे, कोलवे सिचमिक रिएक्शन, बहुत पॉपुलर रिएक्शन एग्जाम में आता है। कोलवे सिचमिक रिएक्शन, इसको VBI कर देना, एग्जाम में आता है। VBI कर देना है, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। इससे क्या बनता है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसा एक मॉडल। साली होता है ना, सालिक एसिड, यही होता है ऐसा। चलो जी, ये बनता कैसे, देखो जी, कोई भी फेनॉल ले लो जो तुमको अच्छा लगे, फेनॉल तो होना ही चाहिए। यहाँ पे क्या होता है ना, कभी क्या होता है ना कि तो बात बोल दिया कि बताओ कि NaOH से पास करा दे, तो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ा दो ऐसा, ये कुछ देर के लिए बनता है ये। अब इसको पास करना है बायोलॉजी के साथ और दूसरा प्लस के साथ, तो डायरेक्ट मेरा ये आंसर आता है। तो आंसर मतलब फेनॉल, ये बॉन्ड O OH, सैलिसाइलिक एसिड। अब ये स्पेलिंग सही हुआ जी, सैलिसाइलिक सही है, एसिड ये होता है। तो ये ध्यान रखना, है ना। ये इसमें एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता है, कभी कभी डायरेक्ट ये दे देगा, ये यहाँ से, ये याद रखना, इसको भी बोलते हैं। एक स्टेप बढ़ गया और कुछ नहीं है। देखो ये यहाँ से आएगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा, है ना, तो ध्यान रखना। चलो जी, देखो इसका एक भाई भी है जो बहुत पॉपुलर है, रिमर टीमन रिएक्शन, पढ़ा हुआ रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन। लेकिन ये क्या दिया था बताओ, सैलिसाइल अल्डिहाइड, लेकिन हमको बनाना है सैलिसाइलिक एसिड। तो राइमन टाइमन भी यही है। देखो जी, फेनॉल के लिए यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं कि फेनॉल है इसलिए पढ़ रहे हैं, फेनॉल है इसलिए पढ़ रहे हैं जी, है ना। यहाँ क्या पास रिमन टीमन के लिए बताया था, कोई भी हैलोफॉर्म और अल्कोहलिक क्या होता है, KOH होता है, ये ध्यान रखना। बोला था इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है, तो निकलेंगे इलेक्ट्रोफाइल निकलता है कार्बिन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बिन बोलते हैं, याद रखना, लिख लेना है कार्बिन, ये बोलते हैं। इंटरमीडिएट दिया हुआ है तो याद रखना, ये इंटरमीडिएट है, याद रखना है। लेकिन हमको तो लिखना है फाइनल आंसर CH2, यही जो है यहाँ जुड़ गया, है ना। इंटरमीडिएट निकल लेना है, ये नेम रिएक्शन है तो एग्जाम में आएगा, है ना। फाइनल आंसर अपना ये रहा OH, और ये बन गया अल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सैलिसाइल अल्डिहाइड, ये अपना आंसर है। अब इसका भी बताया था एप्लीकेशन, अगर यहाँ पर CCl4 हो जाए तो क्या आंसर आएगा, सैलिसाइलिक, सब कुछ सेम रहेगा। अगर यहाँ CCl4 हो जाए तो सैलिसाइलिक एसिड पार्ट। तो रीमन टीमन का एप्लीकेशन है, सब कुछ सेम, फेनॉल। यहाँ पर ले लो CCl4, देखो ये 4 हो गया, प्लस अल्कोहलिक, है ना। अब इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा अब CCl3 निकलेगा। आंसर आर्किवेक्टर सिमिलर। तो एक Cl यहाँ बढ़ा तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ गया, कार्बोजेलिक एसिड, इसी को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, है ना। तो ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, इस पे 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो नीट में डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है। देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड,
नीचे में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। एक नाम तुम सुनोगे एस्पिरिन, इसका फॉर्मूला बता दो क्या होता है। दूसरा लिखेंगे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, विंटर मतलब ठंडों के दिनों में जो होता है आयोडेक्स इसको बोलते हैं, विंटर ग्रीन, जैसे भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा निकलेंगे सैलोल, इसका फॉर्मूला। इन सब में अच्छी बात क्या है कि सब में सैलिसाइलिक एसिड है। चलो इसको बना के दिखाते हैं, है ना। यूजेज कहाँ बताओ, कहाँ यूज करते हैं, तो यूजेज लिख लेते हैं। यूजेज पहला बात एस्पिरिन कहाँ यूज करते हैं, एंटी पैरेटिक रिएजेंट, एंटी पैरेटिक, बायोलॉजी में तुम लोग पढ़े होगे पैरेटिक रिएजेंट। बताओ इसका काम क्या होता है, ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, बुखार उखार में यूज करते हैं, फीवर में, टू ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर। एंटी पैरेटिक रिएजेंट सुने होगे नाम, ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हायर फीवर, ड्यूरिंग हायर फीवर में इसका इस्तेमाल करते हैं जी, ये ध्यान रखना। इसी में एक और निकले ना एनाल्जेसिक, किसको शुरू करना है, टू रिलीव में बोलो पेन किलर। बैक्टीरिया में क्या बोला था? इन दोनों में तो ये अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन में भी हो रहा है रीजन बोल सकते हो। ये देखो जी कहाँ मेकिंग आयोडेक्स, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या बोलते हैं, मेकिंग आयोडेक्स। तो आयोडेक्स का काम क्या होता है बताओ जी, ये भी पेन किलर होता है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और ये सब मेडिसिन होता है ना सॉलिड फॉर्म में, ये क्या होता है सॉलिड होता है। मेडिसिन के फॉर्म में व्हाइट सॉलिड होता है ना, पैरासीटामोल होता है। ठीक ठाक एंजाइटी भी कहाँ होते हैं, और ये नुकसान करता है। हेलोफाइल्स मतलब होता है जो सैलिनिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सैलिनिटी को झेलता है। अगर यूज करते हैं क्या होता है बहुत मतलब ये सब टैबलेट के फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड मतलब टैबलेट, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी इसको यूज करते हैं हम लोग परफ्यूम में भी यूज करते हैं। देखना आयोडेक्स, आयोडेक्स का जो तुम स्मेल करो ना तो अच्छा लगेगा, तो परफ्यूम भी इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी एस्पिरिन का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कैसे काम करता है। इन सभी सब बनेगा इसी से, सैलिसाइलिक एसिड से। चलो दिखाते हैं लिख के, देखो जी फॉर्मेशन ऑफ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन चला आता है कि एस्पिरिन का बताओ फॉर्मूला क्या होता है। तो कुछ नहीं, सैलिसाइलिक एसिड ले लो, ये होता है सैलिसाइलिक एसिड। देखो जोड़ना यहाँ पे है, ऐसे याद हो जाएगा। यहाँ कोई भी अनहाइड्राइड ले लो जो तुमको अच्छा लगे। ये यहाँ पे क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड कैटलिस्ट होता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड एसिड। तो आंसर क्या होता है, यहाँ से कट, देखो यहाँ से कट करना है जी, कट माइनस प्लस उठा के जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये अपना आंसर आ गया O डबल बॉन्ड O CH3। अब बाहर क्या निकल गया, और बाकी यहाँ पर कार्बोजेलिक एसिड पहले से है, बाहर निकल गया अपना ये वाला पोर्शन, ये कार्बोजेलिक एसिड बन जाएगा, आ गया आंसर। इसी को बोलते हैं सैलो, ये क्या बोलते हैं एस्पिरिन। नाम क्या होता है इसका, तो लिखेंगे एसिटाइल बेंजोइक एसिड। सही। अच्छा ठीक है, यहाँ एब्सेंट, ओके मतलब नॉन सेलुलोजिक। तो ऑक्सी है ना, या तुम यही बोल सकते हो ऑर्थो, ऑर्थो पे जुड़ा है इसलिए ऑर्थो एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। या एक और नाम से एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी बोल सकते हो, सैलिसाइलेट, एसिटाइल सैलिसाइलेट। नाम क्लास में ATE, AT में तो ईस्टर बनता है ना, ईस्टर तो बन रहा है क्या, ईस्टर टाइप बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेंटी प्लेंटी होना चाहिए, कार्बोजेलिक एसिड है और ये ईस्टर है, तो नोमेनक्लेचर में सैलिसाइलिक एसिड लिखना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, बड़ा भाई कार्बोजेलिक एसिड होता है, सैलिसाइलिक एसिड।
ठीक, बड़ा भाई क्या होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना देखो इन दोनों में नोमेनक्लेचर में सबसे बड़ा कौन होता है, कार्बोजेनिक एसिड, बाद में आता है इसलिए। चलो जी आगे चलते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रेन। मेन फॉर्मूला पूछता है, याद रखना। यहां भी क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है। अब देखो अब तुमको यहां जोड़ना है, इसको हटाओ और यहां पे जोड़ना है। अब रिएक्शन किससे कराया तो निकलेंगे CH3OH के साथ, और यहाँ कैटलिस्ट होता है HCl गैस, ये कैटलिस्ट होता है। कुछ नहीं करना, यहाँ से ब्रेक करो, और नहीं होता, और तो आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन अब ये फंक्शनल ग्रुप तुमको दिखेगा ईस्टर टाइप। देखो जी OCH3, देखो यहाँ पर निकला OH और यहाँ पर निकला H, क्या बन गया, वाटर बाहर निकल गया। ये इसको ईस्टर बोलते हैं, इसे नाम होता है सैलिसाइलेट, मिथाइल सैलिसाइलेट, नाम क्लास में AT मतलब ईस्टर। देखो इसमें बड़ा भाई कौन होगा, ईस्टर, इसलिए नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए, नाम ही ये नाम पूछ देता है, याद रखना। चलो जी एक तीसरा लास्ट बचा है, फॉर्मेशन ऑफ सैलोल, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रेन। चलो जी एक लिखेंगे तीसरा लास्ट, सैलोल। यहां भी क्या होता है कि बेंजोइक एसिड तो होता ही है ना। और यहाँ पे क्या कर लेंगे बताओ, अब निकलो फेनॉल, वहां पर मिथनॉल था, यहाँ फेनॉल, काम उसी तरह करेगा, सब कुछ सेम है। देखो जी यहाँ पे जोड़ना है, OH हटाओ और H हटाओ, आंसर आ गया। यहाँ पे क्या होता है ना, POCl3 कैटलिस्ट होता है, और ये रहा अपना फाइनल आंसर ईस्टर। देखो O और यहाँ फेनाइल लगा दो, बाहर निकल गया वाटर, इसको बोलते हैं फेनाइल सैलिसाइलेट, PHENYL। नाम क्लास में AT, ये ध्यान रखना, ये इसी को बोलते हैं सैलोल। ठीक है समाप्त होते है ना, टाइम भी अपना हो चला है, तो मिलते हैं कल, ये समाप्त हो जाएगा। कल अपना नेक्स्ट शुरू होगा, बहुत फेमस है, जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजेनिक एसिड। के बारे में 10-15 मिनट खत्म कर देते, लेकिन फिलहाल 10-15 मिनट नहीं है, अभी नेक्स्ट क्लास में आना है।